मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके वैदिक विधि में भाग संक्रिया जो कि है डिवीजन ऑपरेशन। सबसे पहला मेथड जो हमें देखना है वो है निखिलम विधि। तो एग्जांपल से ही समझेंगे हम। डायरेक्ट लेते हैं एक एग्जांपल 10025 डिवाइड बाय 88। इसको हमें सॉल्व करना है निखिलम विधि से। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एक इस टाइप से टेबल बनानी है, ठीक। जिससे भी आपको डिवाइड करना है उस नंबर को लिखेंगे यहाँ पे 88। अब आपको फिक्स करना है आधार। 88 के पास कौन सी संख्या है? 100। बेस कितना हो गया? 100। यहाँ मैंने लिख दिया 100। अब 88 में कितना जोड़ूँ कि 100 आ जाए? तो 88 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 12 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके कितना आ जाएगा? 100। ये जो 12 है ये आप यहाँ पे जोड़ रहे हो, तो ये कैसे आएंगे? दोनों ही प्लस के आएंगे, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जब अगर यहाँ पे नंबर नेगेटिव आएगा तब जो विधि लगेगी वो सूत्र परावर्तीय लगेगी। लेकिन अभी हम यहाँ पे किसी नंबर को जोड़ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 104 आता, तब हम 4 घटाते, तब वो माइनस का 4 आता, तब कौन सी विधि लगती? परावर्तीय विधि। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो 88 पे 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। ये हमारा है आधा। आगे देखिए क्या करेंगे। 100 में ज़ीरो कितने हैं? 2 ज़ीरो है, ठीक है। तो इस संख्या में से पीछे के 2 अंक लिखेंगे इस तरफ 25, और आगे के जो 3 अंक बचे हैं वो लिखेंगे बीच में 100, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एक है ये ऐसा का ऐसा नीचे आएगा। एक को 12 से गुणा करो, कितना आता है? 12। तो ये हमने लिखा 1 और 2 12। एक के नीचे ही नहीं लिखना है, एक एक डिजिट लिखनी है एक एक के नीचे। 0 और 1 कितना हो गया? 1। फिर से 1 इंटू 12 12, 2 और 1 3, 12 इंटू 3 36। इनको जोड़िए, 5 और 6 11 का 1 हासिल की, एक कैरी 1, 2 और 1 3, 4 5 6 7 8। तो जो ये वाला नंबर आया है ये तो होगा आपका कोशेंट, हिंदी में बोलेंगे भागफल, और ये है शेषफल, रिमाइंडर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक क्वेश्चन और देखते हैं निखिलम का। चलिए 1245 डिवाइड बाय 97। आप करना शुरू कीजिए, एक सेकेंड, ठीक है। 1247 डिवाइड बाय 97। टेबल बनाएंगे ऐसे। सबसे पहले यहाँ पे 97, ठीक। 97 के पास आधार क्या होगा? 100। बेस होगा 100, या लिखा 100। 97 में कितना जोड़ेगी 100 आए? 3 जोड़ने पे 100 आएगा, ठीक है बच्चों। 3 जोड़ने पे 100 आएगा। अब आप देखिए यहाँ 2 जीरो है, तो पीछे के 2 अंक आएंगे इस तरफ, और ये जो 2 अंक बचे ये कहाँ आएंगे? बीच में। एक को लिखेंगे नीचे। अब देखिए ये एक एज इट इज़ यहाँ आ गया। अब जो समझने वाली बात है, कंसेप्ट इसका जो मेन है वो ये है कि जितने यहाँ जीरो होते हैं
उतने ही अंक हमें यहाँ जोड़ने पड़ते हैं। अब हमने तो सिर्फ एक ही अंक जोड़ा है 3, लेकिन यहाँ 0 कितने हैं 2 है, तो हमें यहाँ पे भी कितने अंक जोड़ने पड़ेंगे 2 अंक जोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0 3 आएगा। और चूंकि हम ये जोड़ रहे हैं तो ये दोनों ही कैसे हैं प्लस में है। ठीक है, अब हम 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आता है, लेकिन हमें 3 नहीं लिखना है, उसे हमें क्या लिखना है 0 3 लिखना है। ये मेन कंसेप्ट है निकिलम का, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है जिसमें बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। 2 और 0 कितने होंगे 2, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आता है, लेकिन 6 नहीं लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे 0 6। 5 और 6 11 का 1 हासिल की 1, 4 3 7 और 1 8। 12 क्या आया आपका भागफल, यानी कि कोशेंट, और 81 आया रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। तो ये है आपकी निखिलम विधि, जो कि बहुत इजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम इसका और देख लेते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे कि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रहे। 311 का भाग देना है 8 से। सबसे पहले टेबल बनाई, फिर से वही काम, क्या लिखा हमने 8। अब 8 के पास आधार क्या होगा 100 तो होगा नहीं, क्या होगा 10। एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी निखिलम की बात आए तो आधार तो लेना ही लेना है। आधार आ गया 10, कितना जोड़े तब 10 आए, तो 2 जोड़े तब 10 आएगा। अब 10 में एक ही 0 है तो यहाँ पे एक ही डिजिट है 2। इसी तरीके से देखें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पे 2 डिजिट थे, तो यहाँ पे 12 में भी 2 डिजिट है। अगर यह 1000 होता तो यहाँ 0 12 लिखते हैं। अब यहाँ पे एक ही 0 है, तो 311 में जो ये पीछे वाला एक है ये इधर आएगा, और 31 जो लिखा हुआ है 31 ये कहाँ आ जाएगा बीच में। ये 3 एज नीचे आएगा। 3 2 जा कितना 6, 3 2 जा कितना हुआ 6, 1 और 6 है 2 7 जा 14। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट थी, 7 × 2 14 आया है, इसमें 2 डिजिट है।